नमस्ते एंड वेलकम सभी को 30 डेज योगा प्रैक्टिस में। ये वीडियोस 15 से 25 मिनट के बीच में रहेंगे और ये सभी लेवल्स के लिए रहेंगे। इसमें हम बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस के साथ साथ कुछ थोड़े टफ डिफिकल्ट आसन जैसे शीर्षासन, ककासन, बकासन एकदम बेस से लेंगे। हर आसन में एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप कोई आसन में हो आपकी आईसाइट आप एक पॉइंट पे लाके रोक देंगे। जैसे आपने कोई आसन होल्ड किया तो आपकी आंखें एक पॉइंट पे आके रुक जानी चाहिए। अगर उस आसन में आपकी आंखें बंद हैं तो आपका पॉइंट आपका आज्ञा चक्र होना चाहिए जो आपकी आईब्रोज के बीच में होता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर पूरी फिजिकल प्रैक्टिस कर भी लें, आपने अगर अपने माइंड को एक पॉइंट पे लाके रोकने की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन मेडिटेशन की अवस्था में नहीं लगेगा। तो इसी थॉट के साथ आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जब भी आप रेडी हो अपने मैट पे आ जाएं। आज का सेशन हम बैठ के स्टार्ट करेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और यहीं पे रोकेंगे। होल्ड 5 4, एकदम आर्मपिट्स को खींच के रखेंगे, हाथ एकदम सीधे, फुल शोल्डर मोबिलिटी के साथ। 3 2 एंड 1। स्लोली हाथ को अनलॉक करेंगे, राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड पूरा खींचा हुआ। ऐसा नहीं रखेंगे, पूरी मोबिलिटी यूज करेंगे और राइट साइड में बेंड होंगे और लेफ्ट में देखेंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे और राइट साइड में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे इस तरीके से, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, स्पाइन सीधी, राइट नी की तरफ टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे एंड हेड को ड्रॉप कर देंगे जेंटली आखिरी में। यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए बैक अप एंड लेफ्ट साइड में जाएंगे। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए आप एंड अब सांस छोड़ते हुए एकदम सेंटर में जाएंगे, नीचे जितना नीचे जा सकते हैं सहज भाव से एंड हेड को ड्रॉप करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, बैक अप, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथ को रिलैक्स करेंगे। अब अपने घुटनों और हाथों के बल में आ जाएंगे, फोर्स पे, मर्जरी आसन, कैट काउ पोज। हाथ एकदम स्ट्रेट, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और हिप को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। लोअर एब्डोमेन को नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड होल्ड 3 2 1। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को एकदम अंदर खींचेंगे, चिन अंदर की तरफ। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड इनहेल 2 अप। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। 3 2 एंड 1। एक्सहेल डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, चेस्ट को खींचेंगे। 3 2 1 एंड इनहेल 3 अप। सांस लेते हुए ऊपर अगेन। 3 2 1 एंड डाउन, नीचे, चेस्ट को खींचेंगे अंदर। 3 2 1 एंड स्लोली न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे। अब राइट लेग को सीधा करेंगे, टो को, ये पॉइंट होता है, इसको टो को ऐसा फ्लेक्स करेंगे और ऊपर की तरफ ले आएंगे वेस्ट लेवल तक। होल्ड 3 2, हाथ को पुश करते रहेंगे, स्ट्रेट रखेंगे एंड 1। स्लोली लेफ्ट हैंड ऊपर, बैलेंस करेंगे यहां पे। 3 2 1, slowly down,
एंड लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, टो को फ्लेक्स एंड स्लोली अप, होल्ड, 3, 2, 1 एंड स्लोली राइट हैंड अप, होल्ड, 3, 2, 1 एंड स्लोली डाउन। दोनों नीज को खोल लेंगे अभी 1.5 फीट के डिस्टेंस पे तकरीबन। राइट हैंड नीचे सेंटर में पुश करेंगे शोल्डर को एकदम, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, अगेन आंखों को रोक देंगे एक पॉइंट के ऊपर, होल्ड, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली लेफ्ट हैंड थ्रेड इन करेंगे, शोल्डर को जमीन पे लगाएंगे, लेफ्ट शोल्डर को, राइट हैंड सर के ऊपर से स्ट्रेट एंड होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली ऊपर आएंगे धीरे से। अब लेफ्ट हैंड सेंटर में पुश करेंगे लेफ्ट हैंड को एंड राइट हैंड अप, होल्ड, 5, आंखों को रोक के रखेंगे, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली डाउन। राइट हैंड को थ्रेड इन करेंगे, राइट शोल्डर डाउन, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, होल्ड, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस ऊपर आएंगे। अब दोनों हाथों को सामने लेंगे, चिन को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, हाथ स्ट्रेट रखेंगे और पास में ये आपके आर्मपिट्स शोल्डर मोबिलिटी के लिए और अपर थोरैसिक को आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मदद करता है। एंड जेंटली पुश करेंगे, ज्यादा दर्द हो तो ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली वापस अप। पेट के बल लेट जाएंगे और एल्बोज सामने, दोनों हाथ जमीन पे, शोल्डर को पुश डाउन करेंगे, नेक लंबी, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड, अगेन आंखों को रोकेंगे एक पॉइंट पे, 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली बैक। अभी ये इंपॉर्टेंट है, हेड को आप न्यूट्रल पोजीशन पर रखेंगे और जो शोल्डर हैं ये एक ही लाइन में होने चाहिए। ये आपकी नेक मोबिलिटी के लिए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि नेक पूरी पीछे जाती नहीं है, तो ये आपको मोबिलिटी एक यंग एज से ही आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। जिनकी मोबिलिटी कम है वो उस पर ऑफकोर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। शोल्डर एक लाइन में रहेगा, मैं राइट साइड से टर्न करूंगा और लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करूंगा, लेग उठाना नहीं है। तो चलिए राइट साइड में टर्न करेंगे हेड को, शोल्डर नहीं हिलने चाहिए एंड होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली बैक। अब लेफ्ट साइड से टर्न करेंगे गर्दन को और राइट एंकल को देखेंगे, राइट हील को देखेंगे, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली बैक। अब लेट जाएंगे पूरा नीचे, चिन जमीन पे, हाथ साइड में इस प्रकार से। अब चेस्ट को उठाएंगे और हाथों को भी साथ में ऊपर ले लेंगे, होल्ड, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाथ साइड में पुश करेंगे और ऊपर आएंगे भुजंग आसन के लिए, एल्बोज अंदर की तरफ, शोल्डर्स को नीचे पुश करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली वापस से नीचे आएंगे, चिन जमीन पे। अब दोनों हाथों को हिप के नीचे लगा देंगे। चलिए दोनों पांव एकदम पॉइंटेड, राइट लेग अप, होल्ड, 3,
2 and 1. Slowly down. Left leg up. 3 2 1. दोनों पांव अप. Hold. 5 4 3 2 and 1. Slowly down. दोनों हाथ साइड में एंड ऊपर आएंगे घुटनों पे और फिर टोस को रखेंगे जमीन पे और अधोमोक्षवानासन डाउनवर्ड डॉग में आ जाएंगे. चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करेंगे एंड हील्स को अप एंड डाउन वॉक करेंगे. आपके काफ मसल में आपको अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए. चलिए वॉक करते रहेंगे. 5 4 3 2 1 एंड स्लोली सामने आएंगे प्लैंक पोजीशन पे. इस पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आपका शोल्डर आपके हैंड के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, ऐसा पीछे की तरफ नहीं, और हिप एकदम फ्लैट. होल्ड. 5 4 3 2 1 एंड स्लोली घुटना जमीन पे रखेंगे. घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे. अब राइट लेग को आगे लेंगे और एक स्टेप राइट में जाने देंगे और एक स्टेप आगे. ये इस तरीके का एंगल बना होना चाहिए. ऐसा 90 डिग्री नहीं रखेंगे. रख सकते हैं, लेकिन कई मैक्सिमम जनरली स्पीकिंग लोगों की एंकल मोबिलिटी और नी मोबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो जनरली आप इसको आगे रखें तो बेटर रहेगा. अगर आपकी अच्छी मोबिलिटी है तो आप पीछे भी रख सकते हैं. दोनों हाथ अंदर की तरफ और हिप को स्ट्रेट डाउन पुश करेंगे जमीन की तरफ. अगर आप ये आसानी से जिनसे होता है वो एल्बो जमीन पे रख देंगे. पूरा पांव फ्लैट जमीन पे, राइट लेग, एंड यहीं पे होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 1. अब लेफ्ट टो को रखेंगे जमीन पे एंड नी को उठा देंगे ऊपर. होल्ड. 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन. ऊपर आएंगे. अभी लेफ्ट घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे और राइट लेग को एकदम सीधा कर देंगे. टो फ्लेक्स्ड, घुटना एकदम नीचे दबा हुआ. अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो कोई चीज आप पकड़ सकते हैं. हिप को फ्लेक्स करेंगे पीछे की तरफ. पेल्विक टिल्ट करेंगे. दोनों हाथ या तो आप घुटने पे रख सकते हैं जमीन पे एंड सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे. जिससे जितना हो सकता है, अगर ज्यादा नीचे नहीं आया जाता, अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते तो जितना हो सकता है उतना जाएंगे. आपको आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल दोनों पे स्ट्रेच फील होना चाहिए. कईयों को बैक पे भी फील होता है. एंड सांस छोड़ते हुए नीचे. होल्ड. 5 टो को फ्लेक्स रखेंगे. 4 आंखों को एक पॉइंट पे. 3 2 1. इनहेल स्लोली बैक अप एंड राइट लेग पीछे. चलिए लेफ्ट लेग आगे अगेन. इसको एक स्टेप लेफ्ट में लेंगे और हल्का सा आगे. दोनों हाथ अंदर की तरफ और हिप को नीचे पुश करेंगे. जिनसे एल्बो नीचे जाता है वो एल्बो रख देंगे एंड होल्ड. 5 4 3 2 1. अभी राइट टो जमीन पे और नी को उठा देंगे. टांग सीधी होनी चाहिए. होल्ड. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली डाउन एंड खड़े हो जाएंगे राइट नी के ऊपर. लेफ्ट लेग स्ट्रेट, टो फ्लेक्स्ड, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे. आपको ऑलरेडी यहीं पे आपके हैमस्ट्रिंग और काफ में स्ट्रेच फील हो जाएगा. उसके बाद स्लोली बैलेंस करते हुए जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाएंगे. होल्ड. 5. जिसकी दर्द सहने की कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा भी जा सकता है. 4 3 2 एंड 1. इनहेल. सांस लेते हुए आप लेफ्ट लेग पीछे एंड वज्रासन में बैठ जाएंगे. जिनसे नहीं बैठा जाता वो यहां पे एक पिल्लो रख सकते हैं और उस पिल्लो पे बैठ जाएंगे. दर्द होगा आपको पिल्लो रखने के बाद भी,
लेकिन ज़रूरी है, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ मोबिलिटी का इशू है, तो आप इसको आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके, ये आपकी नी मोबिलिटी और एंकल मोबिलिटी, ये जब आप एंकल देखें कईयों का ऐसा ऐसा उठा रहता है इस तरीके से, इतना ही रहेगा, ऐसा फ्लैट नहीं होता, तो उनकी एंकल मोबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप उसको भी वज्रासन से सुधार सकते हैं। अगला हम शीर्षासन करेंगे, एकदम बिगिनिंग से लेंगे। जिनको एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल देखना है शीर्षासन के ऊपर, वो मेरे YouTube चैनल पे उनको चेक कर सकता है। अभी के लिए हम हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा आगे, और हेड को ट्रायंगल की फॉर्म में बीच सेंटर पर रख देंगे। तो हाथ इधर क्षमता अनुसार करेंगे। अब अपने सर को आप ट्रायंगल की तरह बीच में लगाने का ट्राई करेंगे एंड स्लोली हेड डाउन, टोज रखेंगे, फर्स्ट लेवल खाली नीज उठाएंगे। अगर आप यहां पे वेट लेने के लिए कंफर्टेबल हैं तो एक स्टेप आगे लेंगे, हिप एकदम ऊपर, एल्बोज आपके हाथ के ऊपर आना चाहिए, होल्ड एंड स्लोली डाउन। आप यहां पे होल्ड करके नीचे आ सकते हैं, ब्रीथ करेंगे और फिर दोबारा ट्राई करेंगे। 30 सेकंड का पॉज ले सकते हैं, 10 सेकंड का, जितनी देर में आपकी ब्रेथ इजीली वापस आ जाती है। नेक्स्ट लेवल के लिए जिनकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी है, जो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, हाथ रखेंगे सर जमीन पे एंड नीज अप, एक स्टेप आगे। अब लेफ्ट लेग को उठाएंगे और राइट एल्बो पे रख देंगे। अगर यहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो राइट लेग को राइट एल्बो पे रख देंगे, और फिर नीज को आप हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं यहां पे, एंड यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली एक पाँव नीचे, दूसरा पाँव नीचे, और चाइल्ड्स पोज में आ जाएंगे, सर नीचे और दोनों हाथ पीछे, यहीं पे रिलैक्स करेंगे थोड़ा। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली ऊपर आएंगे और टर्न होके सुखासन में बैठ के राइट लेग को सीधा कर देंगे। शीर्षासन आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एकदम से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करें तो बेटर है। आप स्लोली स्लोली अपनी कैपेसिटी, अपना नेक की एंड्योरेंस और बैलेंस को इसमें इंक्रीज करें। राइट लेग सामने, टो फ्लेक्स, स्पाइन सीधा, सांस खींचेंगे, दोनों हाथ ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए सामने तरफ जितना हो सकता है उतना जाएंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। इनहेल, सांस लेते हुए दोनों हाथ अप एंड पांव स्विच करेंगे एंड एक्सहेल, दोबारा नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड। 5 4 3 2 1। इनहेल, दोनों हाथ अप, अब दोनों पांव सामने और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अगर आप अपने टोस पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ पाते तो अपनी सिर्फ एंकल या अपनी शिन बोन पकड़ेंगे और पुल करेंगे अपने आप को। होल्ड। 5 4 3 2 1। इनहेल, दोनों हाथ अप, साइड में लाएंगे और बद्ध कोणासना, पांव से नमस्ते कर लेंगे, अंदर की तरफ लाएंगे पांव को, टोस पकड़ेंगे, स्पाइन एकदम सीधी और नीज अप एंड डाउन बटरफ्लाई के लिए। 5 4 3 2 1। अब अगर आपकी नीज ऐसे ऊपर हैं तो एल्बोस को काफ मसल पे लगाएंगे, पुश करेंगे और सर को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी नोज जमीन पे लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे रुकेंगे। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल अप, सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी, 5 डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। सेशन खत्म करने से पहले दोनों हाथ न्यान मुद्रा में, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। ये
बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं आती है तो इसका भी मैंने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना रखा है, उसको जाके चेक करें, क्योंकि ये हम पूरे 30 डेज की प्रैक्टिस में ये करेंगे। एक हाथ आपकी बेली पे, पूरी बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें सहज भाव से बंद एंड एक्सहेल रेचक। इनहेल 1 एंड एक्सहेल। Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, साथ मिला के हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंखों पे लगा के आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।